कहानी शुरू होती है जहां हमें लंदन का एक सीन को दिखाया जाता है जहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहीं पर कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स को एक नाइट की कॉफीन मिलती है जिसे सन 1127 में एक रेड जेम के साथ दफनाया गया था। अगले सीन में एक हेनरी नाम के आदमी को दिखाया जाता है। अब जैसे ही उसे एक कब्र के बारे में पता चला तो वहां पर वो फौरन आ जाता है और वहां के वर्कर्स को कुछ पैसे देकर उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। सच कभी छुपता नहीं है, उसे कभी न कभी बाहर आना ही पड़ता है। यह कहते हुए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ से अब ये एक स्टोरी सुनाने लगता है जिसमें वो एक इजिप्ट की प्रिंसेस एमनेट के बारे में बता रहा था जो कि एक बहुत ही तेज और एक अच्छे दिल की वॉरियर थी। वो इजिप्ट के किंग फिरौन की ही बेटी थी और फिरौन के बाद इजिप्ट पर उसी का शासन चलने वाला था। कुछ समय के बाद फिरौन के एक दूसरे वाइफ से एक बेटा जन्म लेता है जिसे आगे जाकर उसका ही वारिस बनना था। एमनेट को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब यहाँ पर राजा बनने के लिए कोई आ चुका था और ये सब राजपाट सब उसके हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। और तो और वो इजिप्ट की वारिस भी नहीं रहेगी, इसीलिए वो उनसे बदला लेने के लिए सोचती है और डेथ डीमन यानी मौत के शैतान से समझौता करती है, यानी कॉम्प्रोमाइज करती है कि वो इस दुनिया में उस शैतान को लेकर आएगी और खुद उनके साथ मिलकर यहाँ पर अपना रूल्स बनाएगी। यही सब सोचते हुए वो अपने फादर के साथ उसके दूसरी वाइफ से जन्मा बेटे को मार डालती है। अब यहाँ पर उस शैतान को लाने के लिए वो एक आम इंसान को चयन करती है जिसके जरिए उस शैतान को इस दुनिया में लेकर आ सके। लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसे वहाँ के लोग पकड़ लेते हैं और उसे एक मम्मी के रूप में इजिप्ट से कुछ दूरी पर दफना दिया जाता है और आज तक वो वहीं पर ही दफन पड़ी है। सीन को प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर इराक में दो ऑफिसर्स नेक और क्रिश टेररिस्ट पर अटैक कर रहे थे। वे दोनों टेररिस्ट को मारने के लिए काफी हद तक कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपनी जान को बचाते हुए वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद वे वहाँ पर देखते हैं कि जहाँ पर बॉम्ब्स ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर एक मकबरा दिखाई देने लग गया है और ये जमीन के नीचे जाने का रास्ता भी दिखाई दे रहा था। नेक वहाँ पर जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर सीनियर ऑफिसर वहीं पर आता है और उन्हें अंदर पर जाने से रोकता है और देखने को मिला कि इनमें बहुत सारी बहसबाजी चलती है और तभी वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट थी यानी जेनी नाम की लड़की वहाँ पर आती है और वो नेक को एक जोर से थप्पड़ जड़ते हुए कहती है कि तुम हिस्ट्री के साथ क्यों खेल रहे हो। खैर इसके बाद सीनियर ऑफिसर से ऑर्डर्स लेते हुए वो तीनों उसी केव के अंदर चले जाते हैं, यानी ये वही जगह थी जिसे ये लोग डिस्कवर किया था। अंदर जाते ही वो देख पाते हैं कि हर तरफ मरकरी से भरा हुआ है जो चूता हुआ नजर आ रहा था और वो उन्हें अंदर जाने से रोक रहा था। सच्चाई तो यह था कि वो कोई मकबरा नहीं बल्कि एक लेक था जिसकी रखवाली करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे इजिप्शियन गार्ड्स थे। देखने को मिला कि उन्हें मजबूत चेन्स बांधा गया था। यहाँ पर अब इन लोगों के पास भी कम समय था यहाँ से बाहर निकलने के लिए कि तभी नेक गन से शूट करके उन चेन्स को तोड़ डालता है जिसकी वजह से जो ये लेक में ताबूत था वो ऊपर आ जाता है। और जब नेक उसे देखता है तब उसे कुछ विजन्स आना शुरू हो गया जिसमें उसे बार बार एमनेट दिखाई देती है। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ आकर उसके मेल दोस्त को एक मकड़ी काट लेती है और जैसे वे तीनों खुद के साथ उस ताबूत को भी जब बाहर निकालते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कौवे जमा होने लग जाते हैं जो कि काफी सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात थी। और जब ये लोग उस ताबूत को एक प्लेन के जरिए लेकर जा रहे थे तो देखने को मिला जिस मकड़ी ने काटा था तो उसे कुछ होने लग जाता है और वो अजीब तरह से बिहेव करने लग गया। उसकी आंखें पलट जाती हैं और वो अपनी जगह से उठकर उस ले जा रहे ताबूत को खोलने लग जाता है और जब इसे लेक रोने के लिए जाता है तब वो सभी पर अटैक कर देता है। वो सीनियर ऑफिसर को स्टैब कर देता है और जब वो जेनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो नेक अपने डिफेंस में उस पर शूट कर देता है कि तभी अचानक से बहुत सारे कौवे मिलकर उस प्लेन पर हमला कर देते हैं और आगे की मिरर को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। जल्दी से नेक जेनी को पैराशूट के जरिए उसे नीचे फेंक देता है और उसी के साथ वो प्लेन जमीन पर क्रैश हो जाती है। सब लोगों के साथ उस प्लेन में नेक भी मारा गया और जब यहाँ पर सभी लाशें यानी उनकी डेड बॉडीज को रखा गया था उसमें से नेक अचानक से जिंदा होकर बैठ जाता है और जैसे ही नेक अपने सेंसेस में वापस आता है तो उसके पास फिर से उसका मरा हुआ दोस्त आ गया। यहाँ पर वो उसे बताता है कि एमनेट तुम्हें यूज कर रही है और तुम्हारे ही जरिए इस दुनिया में उस मौत की शैतान को लाना चाहती है जिसे कई अरसे पहले उसने उसे लाने की कोशिश की थी। सीन को चेंज करके हमें दिखाया जाता है कि एमनेट कॉफिन से बाहर निकल चुकी है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारकर उनकी अंदर की सॉल को अपने अंदर लेकर खुद को पावरफुल कर रही है ताकि वो पहले जैसा हो सके। यहाँ पर निक जेनी से मिलता है। वो उससे पूछने लगती है कि आखिर इतनी बुरी प्लेन क्रैश होने के बाद तुम जिंदा कैसे बच गए, यहाँ तक कि उसके
बॉडी पर कोई खरोंच भी नहीं था। वो उसे बताती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है, जहाँ उसे पता चला था कि किसी प्रिंसेस की नाम को हिस्ट्री से हटा दिया गया था और अब वो किसी खंजर को ढूंढ रहे हैं, जो कि खंजर किसी और की नहीं बल्कि शैतान का ही है। वो बताती है कि उस खंजर पर एक रेड जेम भी लगा हुआ है। नेक को पता चलता है कि वो रेड जेम के साथ साथ वो खंजर शैतान को ताकत देते हैं। इस बात को खबर इन्हें उसी नाइट के किताब से मिला था जिसे स्टार्टिंग में एक ताबूत में डेफन कर दिया गया था, उसी रेड जेम के साथ, क्योंकि उसने वो रेड जेम चोरी किया हुआ था। वो कहती है कि कुछ ही दिन पहले उसकी कब्र को लंदन में पाया गया है, तो वो रेड जेम भी वहीं पर जरूर होगा। इवन वो यह भी बताती है कि वो मकबरा एमनेट तक लेकर जाती है, जो इजिप्ट की प्रिंसेस थी। वो बताती है कि उसने क्योंकि अपने फादर के साथ उसके बेटे को मार डाला था, वो अभी उसे यह सब बता रही थी कि तभी नेक का फ्रेंड उसे बुलाने लगता है। अब वो उसे बताता है कि वो दोनों अब इमोर्टल बन चुके हैं, यानी अब वो दोनों जिंदा अमर ही रहेंगे हमेशा के लिए, और तुम इसीलिए प्लेन क्रैश में बच चुके हो और तुम्हें इसी के मुताबिक चलना होगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कुछ देर के बाद जेनी के पास उसके सीनियर का कॉल आती है। वो उससे कहता है कि नेक को किसी तरह करके मेरे पास यहाँ पर लेकर आओ। तब जेनी नेक को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन नेक कहता है कि अभी हमें पहले उस ताबूत के पास जाना चाहिए। वो लोग उस ताबूत के पास जा रहे होते ही हैं तो वो देख पाते हैं एमनेट बहुत सारे लोगों को मारकर अपने आप को ताकतवर बना रही है और वो अचानक से नेक पर अटैक कर देती है। लेकिन जैसे ही वो उसे खंजर से मारने लग जाती है कि तभी उसकी नजर उसी खंजर पर जाती है। देखने को मिला कि खंजर से वो रेड जेम गायब हो चुका है। अब तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। साथ ही वो जेनी की तरफ देखती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। नेक बड़ी मुश्किल से जेनी को बचाकर उसे बाहर की तरफ लेकर आता है और दोनों एक ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी एमनेट उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और यहाँ भी नेक अपने उस ट्रक को मोड़ लेता है, क्योंकि एमनेट ने नेक को पोजेश किया हुआ था। रफ्तार होने की वजह से वो ट्रक पलट जाता है, जहाँ एमनेट जेनी के पास आकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग एमनेट को पकड़ लेते हैं और उन तीनों को अपने साथ हेडक्वार्टर लेकर आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनी का बॉस कोई और नहीं बल्कि हेनरी ही था। वो उन्हें यहाँ पर बताता है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और जब उसके साथ ऐसा होता है तब उसे अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए अपने बॉडी में एक इंजेक्शन को इंजेक्ट करना पड़ता है। यहाँ से वो उन लोगों को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एमनेट को बांध कर रखा गया था। पता चलता है कि वो उसके बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि डिस्कवर हुए उस मकबरे में वो रेड जेम मिल जाता है। जेनी अपने बॉस से पूछने लगती है कि क्या वो नेक को भी मार देगा। तब पता चलता है कि वो भी तो उस शैतान को इस दुनिया में लेकर आना चाहता है और वो नेक की बॉडी का इस्तेमाल करने वाला है और फिर उसके बाद उसके बॉडी को काफी ब्रूटल तरीके से चीर फाड़ कर उसके बॉडी को चेक करेंगे, क्योंकि नेक ही था जो हजारों साल बाद उस शैतान को एक्टिवेट कर दिया था और अब एमनेट ने उसे ही चूज किया है उस शैतान को इस दुनिया में बुलाने के लिए। इसीलिए वो लोग नेक को मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ एमनेट एक कीड़े की मदद से उसके एक आदमी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और खुद को आजाद करवा लिया। हेनरी की बात को सुनकर नेक को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसकी इंजेक्शन ही छीन लेता है। अब इंजेक्शन ना मिलने की वजह से हेनरी मॉन्स्टर में बदलने लगता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी नेक उसका इंजेक्शन को उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। यहाँ से अब नेक और जेनी उस रेड जेम को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करते हुए वहाँ से निकल लेते हैं। देखने को मिला कि एमनेट भी अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी है और वो अपने पावर्स की मदद से इजिप्ट के रैड को बुलाती है और ऑर्डर देते हुए कहती है कि वो नेक को कहीं से ढूंढ कर ले आए और वो लंदन में काफी बड़ा तूफानों का सैलाब फैलाने लग जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नेक और जेनी अपने आप को किसी तरह उन मुर्दों से बचते बचाते हुए एक अंडरग्राउंड टनल में घुस जाते हैं। एमनेट भी वहां पर चली जाती है जहां पर उन्हें वो मकबरा मिला था। वहां के सारे मुर्दा लोगों को दोबारा से जिंदा कर देती है। वहां के सभी इजिप्शियन गार्ड्स को मारकर उस रेड जेम को हासिल कर लेती है। यहाँ पर अभी भी उस टनल में वो सभी मुर्दा लोग नेक और जेनी के पीछे लगे थे और उनसे लड़ने लग जाते हैं कि तभी वो दीवार को तोड़कर उन दोनों को पानी में धक्का दे देते हैं कि तभी अचानक से एमनेट जेनी को पानी के अंदर खींच कर लेकर जाती है, जो सांस रुकने की वजह से वो पानी में ही बेहोश हो जाती है। नेक किसी तरह उसे बचाकर पानी से बाहर लेकर आता है और यहाँ पर भी एमनेट के लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद एमनेट उस रेड जेम के साथ उस खंजर को लेकर नेक के पास जाती है और उसे मारने की बहुत कोशिश करती है। यहाँ पर देखने को मिला कि इन दोनों में काफी तगड़ी लड़ाई हो रही है। एमनेट नेक को जोर से उठाकर फेंकती है जो काफी दूर तक जाकर गिरता है कि तभी एमनेट देख पाती
पाती है कि अब तो वो खंजर नेक के पास चली गई है। फिर नेक खंजर में लगा जेम को जैसे ही तोड़ने वाला था कि तभी एमनेट उसे रोक देती है और रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो, इसकी वजह से तुम हमेशा से जिंदा रहने वाले हो, तुम गॉड बन सकते हो और तुम्हारे पास दुनिया की हर ताकत होगी और तुम दुनिया को अपने मर्जी से चला सकोगे, इसीलिए इस खंजर को तुम मुझे दे दो। कि तभी अचानक से नेक उसी खंजर से अपने आप को ही स्टैब कर देता है और एमनेट परेशान हो जाती है। देखने को मिला कि नेक के अंदर उस डेथ डीमन यानी मौत का शैतान की ताकत आ जाते हैं और वो नेक पर अपना कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपना आपा खो देता है। लेकिन जैसे ही नेक की नजर जेनी पर पड़ती है, उसे अचानक से कुछ विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद से वो खुद पर फिर से अपना कंट्रोल पा लेता है और फिर वो अपने आप को उस मौत का शैतान से बचाते हुए एमनेट को मार डालता है और जेनी को ठीक करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद जेनी भी होश में आ जाती है। यहाँ से सीन को चेंज करके दिखाया जाता है कि नेक इजिप्ट चला गया है और उसने अपने मरे हुए दोस्त को फिर से जीवित कर दिया है और अब वो अपने नए रास्ते, नए खोज की तलाश में था। यह दिखाते हुए ये कहानी, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट मूवी या फिर अपने फेवरेट मूवी का नाम लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।